वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह अपनी वेजिटेबल की नई रेसिपी के साथ, वेजिटेबल के नए टेस्ट के साथ मोंगरे की कढ़ाई की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। और दूसरा, जो हम अक्सर जब मोंगरे साफ़ करते हैं तो उसमें से मोटे मोटे और जो पके हुए मोंगरे होते हैं हम उनको अक्सर निकाल देते हैं। उन्हें हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं और अपने आलू मोंगरे को मोंगरे कढ़ाई का टेस्ट दे सकते हैं, देखने के लिए आपको जनाब फूड्स के साथ रहना होगा। जैसा कि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए वेजिटेबल्स की नई नई रेसिपीज़, नए नए टेस्ट लेके आती हूँ, तो आज की रेसिपी भी उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश है, जिसके लिए सबसे पहले तो हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लेने के बाद बड़े साइज़ का एक प्याज था जिसको बारीक चॉप कर लिया और इसमें डाल लिया। जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तो जो हमारे मोंगरे हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। ये देखें, जिस तरह के ऐसे मोटे मोटे जो मोंगरे होते हैं हम अक्सर साफ़ करते हुए निकाल के फेंक देते हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आज के बाद आप इन मोंगरों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसी तरह से मोंगरे कढ़ाई बनाएंगे और इनके टेस्ट को इंजॉय करेंगे। हस्बे रवायत जिस तरह से हम मोंगरे को साफ़ करते हैं, बस इसकी साइड की डंडियों को उतार लेना है। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जो लोग जनाब फूड्स पे आज पहली दफ़ा आए हैं या अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी ही मज़े की और अमेजिंग सी वीडियोस को देखने के लिए जनाब फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को लाजमी दबा दीजिए। तो जैसे ही हमारे मोंगरे जो हैं वो साफ़ हो गए, तो इस तरह की मेरे पास एक ये कुछ लोग इसको खुंडी कहते हैं, दौरी कहते हैं, जो भी कहें आप वर्ड इसके लिए यूज़ करें बेस्ट है। तो इसमें जो है मैं मोंगरों को बिल्कुल दरदरा कर लूँगी। इनका पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल इनको दरदरा करना है, जो कि हमारी मोंगरे कढ़ाई को बहुत ही मज़े का टेस्ट देंगे। सिर्फ यही कहूँगी कि इसको एंजॉय करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए कि आपको जनाब फूड्स की वेजिटेबल्स की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें, दरदरा ऐसा कर लेने के बाद मैं इन सबको निकाल लूँगी। और प्याज जिसको हमने ऑयल में फ्राई होने के लिए रखा था वो भी तकरीबन हाफ़ फ्राई हो चुका है। तो इसमें जो है 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर जिनको मैंने बारीक चॉप किया था उनको डालेंगे और उस ऑयल के ऊपर टमाटर को तब तक अच्छी तरह से फ्राई करना है कि जब तक ये पेस्ट की शक्ल में ना आ जाए। उसके बाद 2 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, इनको भी बारीक चॉप कर लिया। और अब यहाँ पे बारी है ये देखने की कि हमारे जो मोंगरे कढ़ाई हैं उनमें कौन सी 2 ऐसे डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमने किए हैं जिनकी वजह से हमने इन्हें मोंगरे कढ़ाई कहा है। वो मोंगरे जिनको हमने मोटे मोंगरे जिनको हमने दरदरा किया था, इस मसाले पे हम इनको डालेंगे और बाकी मसाला जार डालने से पहले इसी ऑयल पे इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इतना फ्राई करना है कि इनके भुनने की खुशबू भी आना शुरू हो जाए और ऑयल भी ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए। उसके बाद बारी होगी हमारे बाकी मसाला जात को डालने की, जिसमें हमने डाला 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ही हल्दी। हमेशा की तरह बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही कम मसाला जात के साथ, सब्ज़ी के अपने ओरिजिनल टेस्ट के साथ बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी बनेगी। तो बस इन मसालों को थोड़ी देर भुनने के बाद हम अपने मोंगरे डाल देंगे। आधा किलो मोंगरे थे जिनको साफ़ करने के बाद ये मोंगरे अवेलेबल हुए। और अब दोबारा से हमें इसी मसाले पे इन मोंगरों की बहुत अच्छी से फ्राइंग करनी है और आलू को भी हम साथ ही ऐड करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही अहम और मेन इंग्रेडिएंट हम डालेंगे जिसकी वजह से हमारे मोंगरे कढ़ाई बनेंगे और मोंगरों का टेस्ट भी रवायती टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो वो है दही। दही को डाल लेने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से जो है तमाम सब्ज़ी और दही को आपस में मिक्स करेंगे और उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए जो है इन मोंगरों को स्टीम दे देना है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब